बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन ख़ास तौर पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों की घर की तालीम और तरबियत के बारे में, बच्चों के घर में ओवरऑल स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। और जब हम घर में स्टडीज़ की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली ज़िक्र किया जाता है एकेडमीज़ का और ट्यूशन सेंटर्स का। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, बेसिकली आज बात जो मैं करूँगा वो करूँगा ट्यूशन्स और एकेडमीज़ के बारे में। इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करके बात करेंगे। पहले हिस्से में हम ये डिस्कस करेंगे कि एकेडमी और ट्यूशन्स के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और दूसरे हिस्से में ये डिस्कस करेंगे कि क्या एकेडमी या ट्यूशन सेंटर को जॉइन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो इसके लिए किन किन खूबियों को सामने रखना चाहिए एकेडमी चूज़ करते वक्त या कोई ट्यूशन सेंटर चूज़ करते वक्त। और तीसरी अहम बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि क्या ये एकेडमीज़ या ये ट्यूशन सेंटर्स जो हैं बच्चों की तैयारी के अंदर, बच्चों की स्टडीज़ के मामलात के अंदर, बच्चों की प्रोग्रेस के अंदर क्या अपना किरदार अदा करते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं और ये कितनी बेनिफिशियल हो सकती हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं और इनके डीमेरिट्स क्या हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल ट्यूशन सेंटर की और एकेडमीज़ के डिफरेंस के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्यूशन सेंटर एक ऐसा मरकज़ होता है जहाँ पर एक शख्स अपनी एक फ़र्द जो होता है वो अपनी स्टडीज़ की, अपनी तालीम और तरबियत की जो सर्विसेज फ़राहम कर रहा होता है, वो एक शख्स हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा दो अफराद जो हैं मिलकर कहीं पर बच्चों को तैयारी करवा रहे होते हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि एक फ़र्द जो किसी ख़ास सब्जेक्ट के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ रखता है, वो अपने घर पर या किसी सेंटर में बैठकर बच्चों को कोचिंग दे रहा होता है, स्टडीज़ करवा रहा होता है, तैयारी करवा रहा होता है, या फिर बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे हमारे उस्ताज़ इकराम जो हैं वो घरों में जाकर बच्चों को होम ट्यूशन्स की सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें जो टीचर होता है वो डेफ़िनेटली वो एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। उसकी जो मास्टर डिग्री, उसकी डिग्री होती है और उसकी क्वालिफ़िकेशन जो होती है किसी ख़ास सब्जेक्ट में होती है, तो बाकी सब्जेक्ट्स में उसकी ग्रिप उतनी मज़बूत, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिससे बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, उसकी वो कहने की उनकी वो तरबियत नहीं कर पाता, या उनकी वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं करवा पाता। तो इसलिए अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक टीचर है जो कि एमएससी फ़िज़िक्स है, तो डेफ़िनेटली वो एमएससी फ़िज़िक्स है, उसका एमएससी फ़िज़िक्स में उसका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, लेकिन केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट जो हैं उसको वो उस तरीके से नहीं परफ़ॉर्म कर सकता जो उसका एक्सपर्ट टीचर कर सकता है। तो इसलिए जो ट्यूशन सेंटर होते हैं जहाँ पर एक फ़र्द अपने सर्विसेज दे रहा होता है या घर पे जाके होम ट्यूशन की शक्ल में अपने सर्विस दे रहा होता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता स्टूडेंट्स की स्टडीज़ के अंदर। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं एकेडमीज़ को देखते हैं, तो एकेडमीज़ एक बाकायदा अदारे की तरह काम करती हैं, इंस्टीट्यूट की तरह काम करती हैं, जहाँ पर एक ग्रुप होता है तमाम टीचर्स का, उन मज़ामीन का जो वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, जो उनकी वहाँ पर सर्विस दी जाती है। तो ऐसी एकेडमी उसको कहेंगे जहाँ पर 4, 5, 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, जिनको मेन सब्जेक्ट्स फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश जैसे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ाने के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल हों, और वहाँ पर लेक्चर सिस्टम के तहत जैसे स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर लेक्चर दिया जाता हो, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हों, बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती हो और प्रॉपर टेस्ट सिस्टम उनके पास मौजूद हो, तो अलग अलग क्लासरूम्स मौजूद हों, उसको हम कहते हैं एकेडमी। जबकि ट्यूशन सेंटर में आम तौर पर एक ही रूम के अंदर बहुत से क्लासेस के स्टूडेंट्स बैठे पढ़ रहे होते हैं, तो मुश्किल होती है। उसी रूम के अंदर 10th के बच्चे बैठे हुए हैं, उसी रूम के अंदर 5 के बच्चे बैठे हुए, उसी रूम के अंदर 4 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक ही वक्त में मुख्तलिफ क्लासेस को हैंडल करना, वो भी एक ही फ़र्द वाहद के ज़रिए, तो मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस था हमारा एकेडमी और ट्यूशन सेंटर के मामले में। तो दूसरी बात करते हैं कि एकेडमी को चूज़ करना चाहिए, जॉइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम जदीद दुनिया को देखते हैं, तरक्की याफ़्ता ममालिक को देखते हैं, तो वहाँ पर एकेडमीज़ का, ट्यूशन सेंटर्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पाया जाता। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत पाया जाता भी तो ना होने के बराबर। लेकिन हमारे मुल्क, हमारी सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ख़ास तौर पर ट्यूशन्स का, एकेडमीज़ का बहुत रुझान पाया जाता है, बहुत ट्रेंड है, बहुत फ़ैशन है, बल्कि अब कल्चर डेवलप हो चुका है। तो इसमें आप देखते हैं शाम के वक्त मार्केट रोड्स के ऊपर आपको बहुत सारे तलबा तालिबात मिलते हैं जो मुख्तलिफ एकेडमीज़ की तरफ बैग उठाए अपनी स्टडीज़ के लिए जा रहे होते हैं। तो अगर मैं अपनी ज़ाती राय का इज़हार करूँ तो मैं समझता हूँ कि एकेडमीज़ और ट्यूशन्स को होना नहीं चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। और अगर हम बात करें बच्चों की तैयारी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि प्राइमरी सेक्शन के तक जो बच्चे हैं उनको तो ट्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, उनको ट्यूशन में भेजना उनके साथ जुल्म ज़्यादती है, क्योंकि छोटी एज के अंदर जब बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे होते हैं फिज़िकली भी, उनको सारा दिन इंगेज रखना स्टडीज़ के मामलात के अंदर, उनको खेल कूद का बिल्कुल टाइम ना देना बहुत ख़तरनाक हो सकता है उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए। और आप जानते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है, और अगर सेहतमंद जिस्म होगा तो वो ज़िंदगी की तमाम सहूलतों को एंजॉय कर पाएगा। और हम यहाँ
ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہم یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ عام طور پر قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کی روٹین کو چیک کیا جائے تو وہ صبح اٹھتے ہیں ارلی ان دا مارننگ اور وہ تیار ہوتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں اور وہ بریک فاسٹ کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اپنے اسکول میں, وہاں پر اسٹڈیز کرتے ہیں, تقریباً دوپہر کے وقت وہاں سے واپس آتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو قاری صاحب ان کو قرآن پاک پڑھانے گھر پہ آتے ہیں. تو آدھا پونا گھنٹہ ان کا وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم پر وہ وقف کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پھر چلے جاتے ہیں کسی ٹیوشن سینٹر پر یا کسی اکیڈمی میں اپنی تیاری کرنے کے لیے. تو وہ واپس آتے ہیں مغرب کے وقت, تو پھر ان کا بچپنا کہاں گیا, ان کی کھیل کود کہاں گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیوشن کی جو پرائمری سیکشن تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر گھر میں آپ کے پاس پڑھانے والا کوئی پڑھا لکھا فرد موجود ہو, گھر میں کوئی بڑا بھائی ہو, بڑی بہن ہو, اور سب سے بڑھ کر اگر گھر میں والدہ پڑھی لکھی ہو تو وہ سب سے اچھا ہے. خواتین کی پڑھائی پر ہم آلریڈی, خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر ہم آلریڈی بہت اچھی ایک ویڈیو ہم آلریڈی اس پہ اپلوڈ کر چکے ہیں. اس کا ڈسکرپشن جو ہے میں کے اندر میں آپ اس کا لنک جو میں شیئر کر دوں گا. تو یہ تبھی ممکن ہے گھر میں بچوں کی تیاری کروائی جا سکے اگر والدہ پڑھی لکھی ہوگی, اور والدہ پڑھی لکھی ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت پر ابھی سے بہت زیادہ فوکس کریں, ان کو اچھی تعلیم دلوائیں, تاکہ وہ جب اگلے گھر جائیں ماں بنیں اور اپنی نئی نسل کی پرورش کریں تو وہ اپنی بچوں کو, اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا زبردست قسم کا کنٹریبیوشن وہ ادا کر سکیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری سیکشن تک بچوں کو ٹیوشن کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ سلیبس اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ ایک والدہ اگر پڑھی لکھی ہے تو وہ اس کو ہینڈل نہ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائمری سیکشن تک تو بچوں کو ٹیوشن سے بالکل بھیجنا ان کا ظلم ہے, اور ان کو گھر پہ تیاری کروانی چاہیے. اور اس سلسلے میں والدہ کا پڑھا لکھانا بہت ضروری ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ والدہ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی بیٹے یا بیٹی کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی درسگاہ ہوتی ہے, جہاں سے بچہ اپنے ابتدائی رویے سیکھتا ہے, اپنی سوچ سیکھتا ہے, اٹھنا بیٹھنا سیکھتا ہے. تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر ہمیں بہت زیادہ زور دینے کی, فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اکیڈمی چوز کرنی ہو تو ہمیں کون سے محرکات, کون سی خوبیوں کو نوٹ کرنا چاہیے. وہ ہم پہلے بات کر چکا ہوں میں اس موضوع پر کہ ٹیوشن سینٹر پر ایک فرد واحد ہوتا ہے, ایک فرد ہوتا ہے جو ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے, اور وہ ایک سبجیکٹ کے اندر ایکسپرٹیز رکھتا ہے, باقی سبجیکٹس میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی, جس وجہ سے وہ باقی سبجیکٹس میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتا, اور وہ اچھا گائیڈ نہیں کر پاتا, اچھے کانسیپٹ کلیئر نہیں کروا پاتا, جس وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ایسی اکیڈمی چوز کرنی چاہیے جہاں پر زیادہ سبجیکٹس کے, تمام سبجیکٹس کے ایکسپرٹ ٹیچرز موجود ہوں, اور وہ لیکچر سسٹم ہو, وہاں پر اچھے پراپر وے میں وہ لیکچر لیتے ہوں, ٹیسٹ سسٹم کنڈکٹ کرتے ہوں, اور وہ کانسیپٹ کلیئر کرواتے ہوں, اور پورا سسٹم لے کے چل, پورا سلیبس کور کروانے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اپنے جیسے اسکول یا ادارے کے اندر یا کالج کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اب جب بھی کوئی بچے کی اگر آپ کے گھر میں والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے, یا گھر میں پڑھا لکھا فرد نہیں ہے, یا پڑھا لکھا فرد ہونے کے باوجود آپ گھر میں ٹائم مینیج نہیں کر پاتے, آپ جابینز ہیں, تو اس وجہ سے آپ کو کوئی ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو پھر وہ اکیڈمی چوز کریں جہاں پر آپ کے بچے کے تمام سبجیکٹ جو پڑھ رہا ہے بچہ, اس کے ایکسپرٹ ٹیچرز موجود ہوں, اور ان کا پیریڈ سسٹم ہو تاکہ پراپر طریقے سے پڑھایا جا سکے. تو یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اب آخری جو سب سے اہم بات اس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اکیڈمیز یا ٹیوشن سینٹر, خاص طور اکیڈمیز, ہمارے بچوں کی پروگرس کے اندر, ان کی مینٹل گروتھ کے اندر, ان کی اسٹڈیز کے اندر کیا کنٹریبیوشن کرتی ہیں, اور ان کا کیا کردار ہے, اور وہ کتنا بینیفیشل ہو سکتی ہیں, اور ان کے میرٹس کیا ہیں اور ان کے ڈی میرٹس کیا ہیں. اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹس تو ظاہری بات ہے, بچہ جاتا ہے اسٹڈیز کرتا ہے, وہ تو آلریڈی بچہ کچھ پڑھ کے آئے گا وہاں پر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے ڈی میرٹ زیادہ خطرناک ہے. اب ڈی میرٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو بچے کے پاس ٹائم ختم ہو جاتا ہے. جب بچہ سارا دن اب انگیج رہے گا, کوئی طالب علم, ہم بات کرتے ہیں کسی 9th-10th کے اسٹوڈنٹس کی, یا فرسٹ یا سیکنڈ ایئر انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, اگر وہ صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھے گا اور وہ کتابیں لے کے پہلے اسکول کالج کے چکر لگائے گا, بعد میں پھر اکیڈمیز کے چکر لگائے گا, تو ظاہری بات ہے وہ سارا دن اس میں انگیج رہ کے وہ اس سے بدظن ہوگا, وہ اسٹڈی سے دور بھاگے گا, اس سے اسٹڈی سے نفرت بھی ہو سکتی ہے, وہ باغی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے بڑا خطرناک, سب سے بڑا ایلیمنٹ اس میں پایا جاتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارا کہ بہت سارے بچے اسی وجہ سے اسٹڈی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. دوسرا اس کا بچپنا, اس کی جو کھیل کود کی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی, اور اس ایج میں, لڑکپن کی عمر میں, ینگ ایج کے اندر انرجیٹک ہوتا ہے انسان, اس کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ رکھ سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا فزیکلی آپ ویک ہوں گے تو آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. اس لیے جن
کنٹریज़ کے जिन सोसाइटीज़ के मैदान वीरान होंगे, वहाँ के हॉस्पिटल्स आबाद होंगे। तो इसलिए हमें एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए, बच्चों को इतना टाइम ज़रूर देना चाहिए कि वो बच्चे अपनी खेल कूद पर भी मुनासिब वक्त दे सकें और अपनी फ़िज़िकल ग्रोथ पर भी तवज्जो दे सकें। तो एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा जो नुकसान बड़ा होता है, ये मैं जो नोट करता हूँ ये है कि स्कूल में अगर स्टूडेंट 9th की अगर 10th की बात करें सेकेंडरी लेवल पर, तो एक तालिब इल्म स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे उसको 8 लेक्चर्स हो रहे हैं और उन 8 लेक्चर्स का उसको होमवर्क मिल रहा है, लर्निंग मिल रही है और बच्चे ने वो लर्निंग करनी है और वो सेकंड टाइम घर में नहीं पढ़ता और चला जाता है किसी एकेडमी में। वहाँ पे उसको 4 से 5 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाती है कम से कम। ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ता है, 5 के लेक्चर होते हैं, तो उसको 2.5-3 घंटे की ट्यूशन अकेडमी का टाइमिंग चाहिए, उसको आने जाने के टाइम चाहिए। तो इट मीन्स वो वापस ऑलमोस्ट 7-8 बजे घर वापस पहुँचेगा। तो अब जो वहाँ पे जो 5 लेक्चर्स हो रहे होंगे वो डिफरेंट हो रहे होंगे। स्कूल में डिफरेंट काम हो रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल में सपोज दैट चल रहा है सेकंड चैप्टर चल रहा है किसी एक सब्जेक्ट का, जबकि एकेडमी में हो सकता है थर्ड चैप्टर चल रहा हो या फर्स्ट चैप्टर चल रहा हो, क्योंकि एकेडमी के अंदर मुख्तलिफ अदारों के, मुख्तलिफ कॉलेजेस के, मुख्तलिफ स्कूल्स के स्टूडेंट्स वहाँ पर एकेडमी ज्वाइन करके आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो उनका स्कीम ऑफ स्टडी होती है, जो उनका लेक्चर सिस्टम होता है, वो स्कूल से मैच नहीं कर पाता। अब बच्चे को यहाँ पे दिक्कत होती है। बच्चे को दिक्कत ये होती है कि वो स्कूल के 8 लेक्चर्स पढ़ के आता है, वहाँ पे 8 लेक्चर्स का होमवर्क मिलता है, लर्निंग मिलती है, वो उसको कब याद करेगा। और इसी तरह जब एकेडमी जाता है तो एकेडमी में उसको 5 लेक्चर्स पढ़ने पड़ते हैं और उन 5 लेक्चर्स का अपना होमवर्क या लर्निंग प्रोसीजर है, तो वो उसको कब तैयार करेगा। जबकि वो घर सुबह से निकला हुआ वापस घर ही तकरीबन 7-8 बजे आता है, उसके बाद पढ़ने की उसमें मज़ीद हिम्मत नहीं रहती। तो उसके नतीजे में होता क्या है, अगर वो स्कूल का काम एक्स्ट्रा टाइम में रात को, सुबह को फ़र्ज़ करें वो याद करता है, बहुत अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा है, तो स्कूल का अगर वो काम याद कर रहा है तो एकेडमी में उसको फिर प्रॉब्लम होगी। जब एकेडमी जाएगा तो वहाँ पे उसको वो टेस्ट अच्छे नहीं दे पाएगा। एकेडमी में वो अगर टीचर से फीडबैक लेता है तो वो फीडबैक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लर्निंग है तो लर्निंग करके जा पाएगा, तो वहाँ पर उसका इमेज ख़राब होगा, कम्प्लेक्स का शिकार होगा। और अगर वो एकेडमी का काम जो है, लर्निंग जो है वो प्रॉपर करता है, उसको 5 सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम देता है, तो फिर वो स्कूल के जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उसको टाइम कब दे पाएगा, वो नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली स्कूल में उससे फीडबैक लिया जाता है, सबक सुना जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, लर्निंग होती है सारी। अगर उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो स्कूल की मैनेजमेंट उसको पनिशमेंट भी दे सकती है समटाइम्स, और उसको डांट डपट भी होती है और उसको खौफत का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह नतीजतन क्या होता है कि एक तालिब इल्म के ऊपर 8 सब्जेक्ट स्कूल के और 5 कम से कम 5 सब्जेक्ट एकेडमी के उस पर ला दिए जाते हैं। मतलब वही 8 सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के बजाय उसको 13 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ जाती है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जिससे बच्चा जो तालिब इल्म है ना वो स्कूल को प्रॉपर टाइम दे पा रहा होता है, ना वो एकेडमी को प्रॉपर टाइम दे पा रहा होता है। तो ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें एकेडमी से वैसे ही इज्तनाब करना चाहिए। यही वजह है कि जदीद माशरे जो है, तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ जो है, वहाँ पर एकेडमीज़ का और ट्यूशन सेंटर का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। इसीलिए मैं भी समझता हूँ कि हमें भी इस बात को समझना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर में अपना टाइम टेबल सेट करें। घर में अगर कोई पढ़ा लिखा फ़र्द है तो उसको प्रॉपर टाइम दें, और अगर पढ़ा लिखा फ़र्द नहीं भी है तो कम से कम वालिदैन उसको 4 घंटे, अगर 9th-10th का स्टूडेंट है, फर्स्ट या सेकंड स्टूडेंट है, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, तो 4 आवर्स चाहिए उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि 8 बुक्स हैं, हाफ आवर भी लगाएं तो 4 आवर्स चाहिए होते हैं। और अगर प्राइमरी सेक्शन तक का स्टूडेंट है तो उसको 1.5 से 2 घंटे भी इनफ होते हैं। तो घर में टाइम टेबल सेट करना चाहिए, घर में वो टाइम से अपनी स्टडीज़ करे। वो लाजमी नहीं अपने एक ही नशिस्त में बैठ के करनी है, उसकी 2 मुख्तलिफ औकात कार में नशिस्तें हो सकती हैं। टाइम टेबल सेट हो जाए, 2 घंटे एक दफ़ा पढ़ ले, 2 घंटे फिर एक दफ़ा पढ़ ले, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि बच्चा फ्रेश भी रहेगा, घर में भी रहेगा, घर को फैमिली से अटैच भी रहेगा, फैमिली को टाइम भी देगा, अपने आप को टाइम भी देगा, ज़िंदगी को टाइम देगा, और कुछ ना कुछ वो खेल कूद जैसी एक्टिविटीज़ जो है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, उसको टाइम दे पाएगा, जिससे उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी मुतासर नहीं होगी। तो कोशिश करें अपने घर के अंदर बच्चों को टाइम दें, बच्चों को ट्यूशन की, एकेडमीज़ की जो खफ़्फ़त है, इसकी जो मुश्किलात हैं, उससे इनको छुटकारा दिलवाएँ। तो इनको घर में टाइम दें। घर में फ़र्द पढ़ा लिखा है वो प्रॉपर टाइम दें, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो तब भी आप उसको, बच्चे को, तालिब इल्म को पाबंद करें कि वो घर में 2 से 4 घंटे ज़रूर डेली बेसिस पे काम करें। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि घर में आप स्कूल में जो भी आपको काम मिल रहा है, तालिब इल्म को इस बात को पहले दिन से ही उसकी एक हैबिट बनाएं कि वो डेली ये काम डेली करे। अगर उसको स्कूल में जितना भी काम लर्निंग का मिला है वो डेली काम अगर डेली कर लेता है, पेंडिंग नहीं करता, तो उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी उसको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर घर में अगर पढ़ा लिखा फ़र्द नहीं है तो फिर सोचिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है
ہنگامی بنیادوں پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر فوکس کرنے کی، خاص طور پر خواتین کی تعلیم و تربیت پر فوکس کرنے کی، تاکہ انہوں نے اگلا گھر سنبھالنا ہے، کیونکہ عام طور پر مرد جو ہوتا ہے وہ گھر سے باہر سارا دن گزارتا ہے اپنے جاب کے سلسلے میں، اور خاتون پورے گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہے، پوری مینجمنٹ گھر کی خاتون کے پاس ہوتی ہے۔ اگر خاتون پڑھی لکھی ہوگی، خواتین پڑھی لکھی ہوں گی، ایجوکیٹڈ ہوں گی، تو وہ کانفیڈنٹ ہوں گی، تو وہ اپنا نہ صرف اپنے ہسبینڈ کا، اپنے فیملی کو وہ سپورٹ کر سکتی ہیں فائنینشلی طور پر، بلکہ اپنی فیملی کی، اپنی نسل کی بہت اچھی پرورش کر سکتی ہیں، ان کو پراپر ٹائم دے سکتی ہیں، ان کو اکیڈمیز کی جو جھنجھٹ ہے اس سے نجات دلوا سکتی ہیں۔ امید ہے آپ اس ٹاپک کو، اس موضوع کو آپ سمجھے ہوں گے، کوشش کریں گے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ٹاپک سے پھر آپ کے سامنے آؤں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔